चलिए आज देखेंगे हम गैस के बारे में। इसके पहले हमने पदार्थ की दोनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, गैस क्या होता है, साथ ही साथ गैस के गुण क्या होते हैं। तो बात करेंगे, पहले हम सबकी परिभाषा समझते हैं कि गैस क्या होती है। हाँ ठीक है, वो पेट में बनने वाली नहीं, नॉर्मल गैस, हालांकि वो भी गैस ही है लेकिन वो नहीं। हमें क्या पढ़ना है, गैस के बारे में, गैस क्या होती है। तो पदार्थ की वह अवस्था, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी जो आपको याद रखनी है। वो क्या है, आयतन, और दूसरा क्या है, आकार, याद रखना है। तो गैस के बारे में अगर हम बात करें तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। ना तो आयतन निश्चित है ना तो आकार, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गैस बोलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात। जैसे हमने पढ़ा था ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित, जबकि बात करें द्रव की तो द्रव का आयतन निश्चित था लेकिन आकार क्या था, अनिश्चित था। वहीं अगर हम बात करें गैस की तो गैस की ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। अब बात करोगे, दिमाग में एक बात आएगी, सर तो सिलेंडर में जो गैस वो भर के आता है, कैसे आता है, तो वो क्या है, वो प्रेशर से भरा गया है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कब तक। अभी देखो ये बोतल में पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ भाई, ये कब तक ऐसे है, जब तक इस क्या क्या कैसे जबरदस्ती नहीं यहाँ भरा गया है कि आके यहाँ जब भर गया अपने से, जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। भाई याद रखना, किसी पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ की अवस्था हम कब तक नहीं बदल सकते, जब तक कि उस पर क्या कोई बाह्य बल या कारक ना कार्य करे। अभी ये चाक मान लो किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। इसे आप क्या करोगे, इसे तोड़ के इसको भुरभुरा बनाओगे, फिर पानी में मिलाओगे, तब न जाके ये तरल अवस्था में होगा। लेकिन कब, इस पे हमने क्या किया, बाह्य बल लगाया ना, इस पे एक बाह्य बल ने कार्य किया ना। लेकिन अगर ये स्वतः इस पे कोई बल काम ना करे, कोई कारक प्रभावी ना हो, तो ये क्या रहेगा, ये ठोसी अवस्था में पड़ा रहेगा। ठीक ठीक, द्रव की भी बात वही है, द्रव गैस अवस्था में तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ठोस तब तक है जब तक कि कोई बाह्य बल, बाह्य कारक उस पर कार्य या फिर उस पर प्रभावी नहीं हो रहा है, तब तक ही ये क्या है, अपनी अवस्था में रहेगा। तो बात करें हम गैस की, तो गैस क्या है, जिसका ना तो आयतन निश्चित है ना तो आकार निश्चित है। जो आप गैस देखते हैं, जैसे गुब्बारा में आप हवा भरते हो, है ना, उसका आयतन निश्चित नहीं, वो गुब्बारा का आयतन निश्चित है। आप गुब्बारा में भरते हो ना, फिर गुब्बारा अचानक जब ज़्यादा भर देते हो तो फट जाता है, तो आयतन से ज़्यादा भरोगे तो फट नहीं जाएगा, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना भरेंगे। अरे भाई तेरही वगैरह होती है, शादी होती है तो उतना नहीं खाओगे जितना एडजस्टमेंट है। तो कई मिला बालकनी, बरामदा, तो फिर कोठरी, तब फिर कोठी, कोठा सब भरते, फिर पन्नी में भर के लग जाएंगे, तनी से घर खाएंगे। अरे ससुर साहब बहन क्या कर रहे थे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो वही है, कब तक, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। उस पर आप हम क्या करते हैं, जब गुब्बारा में भरते तो वो क्या करते हैं, हम उसको प्रेशर दे के भरते हैं, ज़बरदस्ती बाह्य बल लगा के हम उसको भर रहे हैं। कैसे नहीं भरोगे, फूंक देंगे भरवे करोगे, भागोगे कैसे। अब बाहर जा नहीं सकते उससे। बाहर कब जाता है, जब गुब्बारा में एक तो छेद हो जाता है तो बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो क्या है, ना तो आयतन निश्चित है ना तो आकार उसका निश्चित है। हम गुब्बारा में उसको भरे हैं, भरे कि नहीं भरे, हमने गुब्बारा में भर दिया। भाई लो ये तुम्हारा वाला गुब्बारा, लौकी वाला टेढ़ा हो गया जी, हाथों के काट तो टेढ़े भी गुब्बारा रहता है। अब हमने भर दिया, अब यहाँ से हमने ज़बरदस्ती भरा, मुंह बंद कर दिया, तो अब इसकी दीवारें मजबूत हैं ना भाई गुब्बारा की, अब नहीं निकलेगा। कब निकलेगा, जब यहाँ एक तो छेद हो जाएगा, या अचानक से ज़्यादा भर देगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि इसका आयतन तो निश्चित होता ही नहीं, इसका आकार तो निश्चित होता ही नहीं, हमने इसमें ज़बरदस्ती न भरा है, बाह्य बल लगा के भरा है। तो ये क्या है, ये फ्री है, ये स्वतंत्र है, भागना चाहता है हरदम। ये तो ढूंढता है कि गुब्बारे में कहीं छेद हो, और ना हो तो मैं कहीं से बेड़ियाँ निकल जाऊँ धड़ाक से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ना तो इसका आयतन निश्चित है ना तो इसका आकार। अब समझते हैं इसके गुण के बारे में। अब समझ लेते हैं गैस के गुण के बारे में।
तो पहला पॉइंट हम जैसे सबका पढ़ते थे वैसे इसका भी पढ़ेंगे। पदार्थ के अणु की व्यवस्था या फिर अणुओं की व्यवस्था, अणुओं की व्यवस्था। अब ये तो एकदम बेसिक पॉइंट है, ये आपको आता भी होगा। कैसे पहचानते थे हम इस पॉइंट को, कैसे समझते थे? तो क्या करते थे, अरे भाई चलो इसको मिटा दें पहले, ठीक है। ये हो गया भाई आपका ठोस के अणु की व्यवस्था, क्योंकि आज हमें दोनों तीनों समझ लेना है। आज आपका पदार्थ की तीनों अवस्थाएं लगभग खत्म है। ये ठोस का कर लेते हैं, ये बना लेते हैं द्रव का, और ये हो गया आपका गैस का। देखो हमने पढ़ा था तीनों का, आज हम तीनों का समझ लेंगे कैसे कैसे होता है भाई, किसमें क्या होता है। ये ठोस का, ये द्रव, और ये आपका एट लास्ट क्या है, गैस। देखो जो ठोस के अणु होते हैं, हमने ठोस में पढ़ा था कि ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा जटिलता पाई जाती है ठोस के अणुओं में, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं, जबकि गैस में बहुत ज़्यादा दूर, है ना, द्रव की अपेक्षा ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो अगर कभी बाय द वे पूछ दिया जाता है कि ठोस के अणु कैसे होते हैं, तो ठोस के पास होते हैं, और ये आप जानते हो कि क्यों पास होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक बल। जब बल ज़्यादा होगा तो स्थान कम होगा कि ज़्यादा होगा भाई, कम होगा, और अगर स्थान ज़्यादा हो गया तो बल क्या हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अरे भाई मैंने समझाया ना, ये देखो दो वस्तुएं हैं, दो अणु हैं, एकदम सट गए, इसका मतलब बल क्या है, ज़्यादा है। ये देखो दूर है यानी कि बल कम है, लेकिन जगह ये बीच में हो गई कि नहीं हो गई, खाली हो रही ना। तो ठोस में क्या होता है, अंतरा आणविक बल ज़्यादा होता है। इसके अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, इसके अणु पास पास होते हैं। कक्षा 12 में जब आप जाओगे तो आपको ठोस पढ़ना होगा, ठोस कितने प्रकार के होंगे वो भी आपको पढ़ना होगा, उनके अणु की व्यवस्था आपको पढ़नी होगी। फिलहाल आप इतना ही समझो कि ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैस के अणु जो होते हैं वो द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब बताओ इसमें अंतरा आणविक बल के ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। इसमें इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, और इसमें इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो आप कहेंगे कि जो अणुओं की व्यवस्था होती है गैस की, गैस के अणु की व्यवस्था द्रव की अपेक्षा दूर दूर होती है। अर्थात आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि जो गैस होती है, जो गैस है उसमें अंतरा आणविक बल कम पाया जाता है, जबकि अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो पॉइंट पहला समझ में आया कि नहीं आया बाबू, अणुओं की व्यवस्था। अब आगे समझेंगे, अणु की व्यवस्था आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है भाई, दूसरा दिया हुआ है आयतन एवं आकार। आयतन एवं आकार, अभी अभी हमने पढ़ा है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है ना, लेकिन इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें एक बर्तन में या किसी पात्र में रख सकते हैं। और जिस पात्र में रखेंगे, कैसे रखेंगे, ज़बरदस्ती बाह्य बल लगा के, कोई बाह्य कारक लगा के उसे क्या करेंगे, किसी पात्र में रख देंगे। जैसे आपने द्रव वाले में पढ़ा था कि द्रव को जिस बर्तन में आप रखते हो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। एक क्वालिटी गैस में भी होती है, आप जिस बर्तन में, जिस पात्र में, जिसमें भी डालते हो, प्लास्टिक में डालो, गुब्बारा में डालो, है ना, लेकिन लीक नहीं करना चाहिए, खबर लीक ना हो भाई। मतलब जरा सा भी उसमें अगर छेद है तो निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फ्री रहना चाहता है। गैस फ्री रहना चाहती कि नहीं चाहती भाई, अभी समझो। तो इसका आयतन तो और
ये एक तरह से कहे तो इसका आयतन आकार दोनों क्या है, अनिश्चित है। लेकिन इसकी एक क्वालिटी होती है कि जिस बर्तन में आप इसको डालते हो ये उसी बर्तन का क्या कर लेता है, आकार ले लेता है। लेकिन एक चीज़ बाबू ध्यान में रखना कि जब कभी हम गैस को किसी पात्र में किसी बर्तन में डालते हैं तो वो हम बाह्य बल लगा के डालते हैं। 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं। इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं क्योंकि इनमें अंतराणविक स्थान ज़्यादा पाया जाता है और साथ ही साथ अंतराणविक बल क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है, कम होता है, सॉरी, है ना। क्योंकि जब स्थान ज़्यादा हो जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर बल ज़्यादा हो जाएगा तो स्थान कम हो जाएगा। अब समझते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट है संपीड्यता। संपीड्यता जानते हैं कि नहीं जानते, हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी बात पढ़ा है, कई बार हमने इसका अध्ययन किया है भाई। संपीड्यता, दबाना। भाई ठोस को आप दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। द्रव को आप दबा सकते, बिल्कुल दबा सकते। वैसे ही एक क्या है, गैस की, एक गैस के बारे में है तो गैस के अणुओं के बीच क्या होता है भाई, अंतराणविक। देखो अब ये क्या है, ये अणु ज़्यादा पास पास है कि नहीं है, अब दबाओगे इसे तो दबाई नहीं करेगा। लेकिन इसमें है अणु पास पास नहीं है तो दबाओगे तो ये जगह यहाँ है ना, तो ये अणु क्या है, इतना पास पास तो आ ही सकते हैं। दबेगा कि नहीं दबेगा, दबाया जा सकता है। वैसे ही गैस को दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते। तो भाई तो काफ़ी ज़्यादा दूर, इसको तो और आसानी से दबाया जा सकता है। अरे देखो 2 हाथों के बीच में ये क्या है, यहाँ क्या भरी हुई है, गैस है ना, इसको दबा रहे हो, दब रही कि नहीं, आराम से दब रहा है कि नहीं दब रहा, आराम से प्यार से एकदम दब रहा है, कोई ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है नहीं। अगर एक बीच में डस्टर डाल दें तो दबाओ, समझ रहे हैं। ये पानी रख दिया जाए तो आराम से, प्लास्टिक का पानी रख के लटका दिया जाए तो आराम से दाब दोगे, दाब देंगे कि नहीं दाब देंगे। लेकिन डस्टर रख दूं तो दाब देंगे, नहीं दाब पाएंगे। समझना है कि नहीं बात को। तो गुण की बात हम कर रहे हैं, इसके अणु की व्यवस्था पास पास, आयतन आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित। लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन वो भी बाह्य बल के द्वारा। संपीड्यता, द्रव को भी, सॉरी, द्रव की तरह आप गैस को भी क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको नया मिलेगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, अब इसमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। आप आगे चलोगे तो आपको बड़े पैमाने पे ये जानकारियां दी जाएंगी कि जब हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को भाई विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना। तो जो गैस होती हैं इनमें क्या होता है, क्योंकि ये फ्री होती हैं, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जिससे क्या हम इससे क्या अलग अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे विद्युत। पवन चक्की से इसके इसी गुण की वजह से, इसकी यही एक क्वालिटी है, एक गुण है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं बड़ी बढ़िया से। अब देखो अगला पॉइंट है भैया घनत्व। अगला पॉइंट क्या है, घनत्व है। घनत्व का मतलब क्या, ये कितनी जगह घेर सकता है, अरे तो ये क्या है, बहुत कम। भाई दूर दूर अणु है तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये ज़्यादा जगह नहीं लेता, हालांकि फैलता बहुत तेज है, फैल जाएगा पूरा, लेकिन जगह क्या करेगा, कम। अरे भाई अब ये कोई कमरा है, इसमें पूरी गैस फैल गई तो जहाँ मन करे, जो जहाँ मन करे वहाँ रख दो। यहीं अगर एक बीच में ठोस बड़ा वाला बक्सा रखा हुआ, भाभी का ये बक्सा है, मजा ला हिला दिखाओ, क्योंकि एक ही अवस्था में है। ठोस जो कुछ भी रखोगे इसके ऊपर रखोगे, यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन अगर गैस है तो यहाँ रख दो। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, कम होता है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रसरण, फैलाव, प्रसरण। अब मत, ये तो आप बता ही सकते हो कि गैस आसानी से फैलेगी कि नहीं फैलेगी। अरे भाई जब पानी आराम से फैल जाता है, किसी फर्श पे पानी गिरा हो तो पूरा फर्श उससे, अब इतना तो गिरा कि फर्श नहीं धो पाएंगे। आप फर्श को कैसे धोते, उसके किस गुण की वजह से, पानी के किस गुण की वजह से, प्रसरण ना, वो फटाक से फैलता है आराम आराम से। अब अगर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता तो फैलाओ, धो फर्श, फर्श धोया नहीं जाएगा, लेकिन आप पक्का धोए जाएंगे, मम्मी पूरा धो देगी विधवत, है कि नहीं, पूरा बढ़िया से। तो इसमें क्या होता है, प्रसरण के गुण पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये था बेटा आपका गैस अवस्था के बारे में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। अभी हमने ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया, केवल ठोस द्रव गैस हमने पढ़ा, तीनों हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, क्या द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं, या फिर गैस को हम आगे किसी चीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, समझ रहे हैं, किस गुण क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन क्या है, निक्षेपण क्या है, संघनन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।